नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 के स्क्रूटनी फॉर्म के विषय में। स्क्रूटनी फॉर्म अर्थात जिसे विस्तृत आवेदन पत्र कहते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप सभी साथी अंत तक वीडियो में बने रहिए। जो कि साइंस सब्जेक्ट जो है उसका रिजल्ट जारी हो चुका है। इससे पहले एसएसटी वगैरह का भी जारी हो चुका था। तो साइंस सब्जेक्ट के स्क्रूटनी फॉर्म के लिए लिंक जो है वो जस्ट अभी अर्थात 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में ओपन किया जा रहा है, जिसमें आप इन दिनों के बीच में अपना स्क्रूटनी फॉर्म अर्थात विस्तृत आवेदन पत्र भर सकते हैं, जो कि इस भर्ती के लिए और अदर वैकेंसियों के लिए भी भरना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, किस तरह से भरा जाएगा, तो उसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी साथी अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो साथियों, सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 के स्क्रूटनी फॉर्म जो हैं वो SSOID के थ्रू आप भरे जाएंगे। रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म दिखाई देगा, वहाँ से आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट के विषय में बात कर लेते हैं साथियों। तो सेकंड ग्रेड भर्ती स्क्रूटनी फॉर्म 2024 अर्थात जिसका रिजल्ट अभी आया है, उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपको अभी जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट हमने इस वीडियो में बताए हैं। 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको इसके लिए चाहिए होंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं। BA BSc BCom ETC जो भी आपने कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन में, उसकी आपको सभी मार्कशीट चाहिए। अगर BSc जैसे कि सेमेस्टर होते हैं कई कॉलेजों में, तो आपको सभी सेमेस्टर अर्थात जो 6 सेमेस्टर होते हैं उनकी मार्कशीट चाहिए। इसके साथ आपको इसकी डिग्री भी चाहिए। डिग्री में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। डिग्री अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा चाहिए होगा, जो कि कॉलेज से आपको मिलता है। अगर डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री से आपका काम हो जाएगा। बीएड जो आपने की है उसकी मार्कशीट चाहिए, दोनों ईयर्स की वो डिग्री चाहिए। अब बात आती है पीजी की, MA MSc MCom यदि आपने किया हुआ है और सेकंड ग्रेड भर्ती का फॉर्म अप्लाई करते समय जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम अगर आपने MA MSc MCom शो किया था, तो आपको इसकी मार्कशीट दोनों ईयर्स की और डिग्री चाहिए होंगी। अगर नहीं किया था तो कोई ज़रूरी नहीं है। RSCIT यदि है तो RSCIT सर्टिफिकेट, शादी का प्रमाण पत्र अगर आपकी शादी हुई हो रखी है तो आपको चाहिए, अगर नहीं हो रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र अर्थात जहाँ से आपने लास्ट शैक्षिक संस्था है अर्थात जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की थी, जो कि BEd कॉलेज हो सकता है या आपके PG कॉलेज हो सकता है, तो उसकी आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र गजेटेड ऑफिसर के चाहिए होंगे, जो कि आप किसी भी फर्स्ट ग्रेड टीचर या डॉक्टर वगैरह से बनवा सकते हैं। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, 2 की जगह आप 4 बनवा सकते हैं, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म के साथ बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर DV के बाद DV में आपका ज़रूरत हो सकती है। अब आती है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास डिजिटल होना चाहिए। अगर किसी के पास डिजिटल नहीं है अभी तो वो डिजिटल के लिए अप्लाई कर दें और इसके लिए एफिडेविट लगा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। वैसे स्क्रूटनी फॉर्म में तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो आप पुराना भी अपलोड कर सकते हैं और बाद में नया बनवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र SC और ST के लिए एक ही बार बनता है, डिजिटल आपके पास होगा, डिजिटल चाहिए होगा। अगर नहीं तो आप बनवा सकते हैं। और OBC EWS के लिए 24 से पुराना नहीं होना चाहिए, अर्थात इसकी जो वैलिडिटी होती है उसके अंडर ही आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना है तो आप फिलहाल इसी ही को अपलोड कर दीजिए और एफिडेविट बनवा लीजिए या नए के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपका नया DV के टाइम बनकर तैयार हो जाए। बच्चों से रिलेटेड आपको कुछ नहीं चाहिए कि बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह कुछ नहीं चाहिए बच्चों से रिलेटेड।
फ़ोटो चाहिए आपको, सिग्नेचर चाहिए, फ़ोटो 4-5 रखना, लेटेस्ट फ़ोटो हो जो। ये पूरे डॉक्यूमेंट जो हैं हमने आपको बता दिए हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं स्क्रूटनी फॉर्म के लिए वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अब डीवी के टाइम जो आपको चाहिए होंगे तो वो आपके स्क्रूटनी फॉर्म जो है उसके 2 प्रिंट चाहिए होंगे। उसमें लास्ट में अटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसके भी 2 प्रिंट निकलवा कर गजेटेड ऑफिसर्स के साइन कराने होंगे, अलग अलग गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने होंगे दोनों अटेस्टेशन फॉर्म पर, क्योंकि 2 प्रिंट आप लेने वाले। 50 रुपये वाली रसीद का प्रिंट भी चाहिए होगा आपको। डीवी के टाइम आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अर्थात स्क्रूटनी फॉर्म के लिए ये डॉक्यूमेंट आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इनके लिए बेफिक्र रहिए। इनकी आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरते टाइम कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गए, बहुत से साथी पूछते हैं कि स्क्रूटनी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या, तो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन आपको अभी नहीं करवाना है, क्योंकि अभी आपका फाइनल थोड़ी हुआ है, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप करा लेना। चेक लिस्ट NCT सर्टिफिकेट अभी इसकी ज़रूरत नहीं। अटेस्टेशन फॉर्म ऑफलाइन वाला अभी ऑफलाइन वाला नहीं चाहिए, अभी आपको ऑनलाइन ही भरना है। जब डीवी होगा तो डीवी के टाइम आपको अटेस्टेशन फॉर्म प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना है और गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने। अभी कोई ज़रूरत इनकी नहीं है। आय रिलेटेड प्रमाण पत्र कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट जैसे शादी से रिलेटेड कोई एफिडेविट हो, नाम गलती का हो या अन्य किसी भी प्रकार का एफिडेविट, इसकी अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिए हैं, आप देख सकते हैं। 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएड की मार्कशीट और डिग्री, यदि पीजी किया हुआ है तो उसके मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह, RSCIT की हुई है तो, साथ ही से रिलेटेड अगर शादी हो रखी है और आपके पास रेडी है मैरिज सर्टिफिकेट, तो अगर हो रखी है फिर भी आपके पास शादी से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। चरित्र रिलेटेड 2 चरित्र गजेटेड के, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, बच्चों से रिलेटेड कुछ अभी चाहिए नहीं, तो ये सभी डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।